हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आज के वीडियो में हम लोग स्टीरियो माइकिंग टेक्निक की बात करने वाले हैं, यानी कि वो माइकिंग टेक्निक जिसके अंदर हम लोग दो माइक्रोफोन्स को एक साथ यूज करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करने वाले हैं जो कि है तबला, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग रिकॉर्डिंग के बाद आप लोगों को कुछ लूप्स, आप लोगों को कुछ सैंपल्स भी देंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग तबले को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, प्लस कहीं ना कहीं आपके पास कुछ रॉयल्टी फ्री सैंपल्स आ जाएंगे, यानी कि वो रिकॉर्डिंग हम सबकी होने वाली है और कोई भी उसे अपने गाने में यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम बात करें स्टीरियो माइकिंग टेक्निक्स की, यानी कि दो माइक्स की, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो दो बॉक्सेस आप लोगों को दिख रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग जिन दो माइक्स को यूज करने वाले हैं उनका नाम है एसी इलेक्ट्रॉनिक्स का X1A माइक्रोफोन और एसी इलेक्ट्रॉनिक्स का 2200 माइक्रोफोन। सो जितने लोगों को याद होगा, X1A माइक्रोफोन को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फ्लूट रिकॉर्डिंग वीडियो में, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि फ्लूट को कैसे माइक किया जाता है, कैसे मिक्स किया जाता है, एंड नॉट ओनली दैट, जो रिफ्लेक्शन फिल्टर है उसकी भी एफिशिएंसी देखी थी। आज के वीडियो में हम लोगों के पास एक नया माइक्रोफोन आया है जो कि है एसी 2200। तो सबसे पहले हम लोग उसको अनबॉक्स करेंगे और फिर हम लोग उसको यूज करके देखेंगे और देखेंगे कि उसका आउटपुट कितना अच्छा है। राइट, तो हम फाइनली रिकॉर्डिंग रूम में आ चुके हैं और हमने अपने माइक्रोफोन्स को सेटअप कर लिया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चैनल नंबर 1 और 2 हमने ले लिए अपने माइक्रोफोन्स के लिए। तो 1 पे हमारा एसी 2200 कनेक्टेड है और जो हमारा X1A माइक्रोफोन है इसको हमने चैनल नंबर 2 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे माइक करेंगे तबला पे, तबला माइकिंग डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, जो कि आज तबला प्ले करने वाले हैं। तो उनका नाम है तथागत, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार। तो तथागत, थोड़ा सा अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में कुछ शेयर कर दो राइट आर्मी के साथ। ओके, सो मुझे बचपन में ही काफी इंस्ट्रूमेंट्स का शौक था, मैं बजाना चाहता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं तो बस यूं ही। कुछ 4 साल पहले मैंने तबला को जाना, तबला में इंटरेस्ट दिखाया और आज मैंने 4th ईयर कंप्लीट कर लिया है प्रयाग संगीत समिति से। क्या बात है, वेरी नाइस। तो बेसिकली आज हमें खूब सारा मजा आने वाला है, बिकॉज हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग माइकिंग टेक्निक्स तो डिस्कस करेंगे, तबले को रिकॉर्ड तो करेंगे, बल्कि हम लोग 8 से 10 डिफरेंट रिदम्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, लूप्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम लोग आपके लिए सैंपल पैक भी डाल पाए, सैंपल्स भी दे पाए। तो अब अगर हम लोग माइकिंग टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रियलाइज करना है, दैट इज चूजिंग द राइट माइक्रोफोन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इंटेंशनली जो हमारा एसी 2200 है उसको इस साइड पे प्लेस किया है, बिकॉज इससे मैं चाहता हूं कि हमारा जो बाया है इसकी साउंड कैप्चर हो, बिकॉज अल्टीमेटली ये हमें मेन लो एंड देगा आपके तबले का, और जो चाटी है ये हमें हाई एंड देगी। तो हाई एंड को कैप्चर करने के लिए मैंने X1A माइक्रोफोन यूज किया है। क्यों? क्योंकि रिलेटिवली इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इससे कम है। तो सबसे पहले माइकिंग डिस्कस करने से पहले आपको अपने प्लेयर को बोलना पड़ेगा कि वो एक पार्ट प्ले करें। बेसिकली जो भी वो रिकॉर्ड करने वाले हैं, सबसे पहले आपको उस पार्ट को सुनना पड़ेगा, बिकॉज उसी के बाद आपको पता चलेगा कि उनकी हैंड मूवमेंट कैसे हो रही है, हाथ कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने माइक का जो डायफ्राम है उसका पोजीशन उसी पॉइंट पे रखना होगा। सो उसके लिए तथागत, कैन वी प्ले अ पार्ट? आज हम जो सेक्शन प्ले करने वाले हैं, कोई भी एक पीस प्ले करके देखते हैं। जी सर। हाथ तो स्ट्राइक नहीं करेगा इससे बाय चांस प्ले करते वक्त? नो सर।
ओके, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। आप लोगों को ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपका जो आर्टिस्ट है उनका हाथ स्ट्राइक ना करे माइक पे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर रिकॉर्डिंग के वक्त उनका हाथ माइक पे स्ट्राइक कर गया तो वो कहीं ना कहीं प्लोसिव साउंड देगा, एकदम से बम करके आवाज देगा। सो दैट इज समथिंग जो आप बाद में करेक्ट नहीं कर सकते मिक्सिंग स्टेज में। सो यू नीड टू मेक श्योर कि एम्पल ऑफ स्पेस है आपके आर्टिस्ट के हाथ में और माइक के बीच में, एंड जितना आप क्लोज इसको माइक कर सकते हैं उतना इसको क्लोज माइक करें, बिकॉज उसका रीजन यही है कि अल्टीमेटली हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले माइक में दोनों ही पार्ट्स की साउंड आएगी। एट द सेम टाइम हमारा जो राइट वाला माइक है उसमें नॉट ओनली बायां कैप्चर होगा बल्कि इवन दाएं की थोड़ी सी साउंड आएगी। तो क्लोज माइकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उस पार्ट की साउंड ऑब्टेन हो उस पर्टिकुलर माइक्रोफोन में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बेसिक माइकिंग कर दी है, तो मैं आर्टिस्ट को उनका हेडफोन दे दूंगा जिसके अंदर से ये अपनी साउंड सुन पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम हम लोग चलेंगे कंट्रोल रूम में जहां पे हम लोग एक बार साउंड को सुन के देखते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि इस वक्त तबले की टोन कैसी आ रही है, और इनकेस अगर हमें कोई भी चीज चेंज करनी है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे और जो हमारी माइक पोजीशंस हैं उनको ऑल्टर करके देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्टूडियो और एक बार चेक करते हैं साउंड को। तो ये जो तबला लेफ्ट माइक्रोफोन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इनपुट 1 से लिंक्ड है जिसपे हमारा AC 2200 माइक्रोफोन प्लेस्ड है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको तबला लेफ्ट की जगह AC 2200 बोल देते हैं, एंड नीचे वाला जो तबला R है ये इनपुट 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं AC X1A माइक्रोफोन, सो दैट हमें पता हो कि कहाँ पे कौन सा माइक लगा हुआ है। सो एक बार हम लोग टोन्स को सुन के देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको रिकॉर्ड आर्म कर दूंगा, इनपुट मॉनिटरिंग ऑन कर दूंगा, एंड आई विल टेल तथागत कि वो कुछ प्ले करके देखें। तथागत, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने टोन्स को सुनते सुनते उनका गेन भी सेट किया है, गेन स्टेजिंग भी किया है, बिकॉज दिस इज द मिनिमम गेन जो मैं सेट कर सकता था। फिर भी मेरे को लेवल्स दिख रहे हैं कि -8 पीक कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे माइक पे एक एटेनुएशन का स्विच है, उसमें जाके मैं थोड़ा सा रिडक्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपका इनपुट काफी ज्यादा लाउड होता है तो आपके माइक पे आपने देखा होगा पैड करके एक स्विच आता है, इवन ऑडियो इंटरफेसेस में पैड करके एक स्विच आता है, -10 dB, -20 dB। उसको आप लोग यूज करके इनपुट लेवल को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आपका गेन काफी लाउड कैप्चर हो रहा है। सो लेट्स गो टू द रिकॉर्डिंग रूम। थोड़ा सा मेरे को बाएं की जो टोन है उसको फिक्स करना है, एंड उसी के साथ साथ एटेनुएट करते हैं थोड़ा सा सिग्नल्स को। सो यहाँ पे -20 dB मैंने पैड कर दिया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पास -10, -20 के ऑप्शन है, तो मैं एकदम -20 कर दूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली आई कैन बूस्ट इट विद द हेल्प ऑफ माई प्री एम्प। लेकिन अगर यहां से ही लाउड कैप्चर होगा तो मैं कम नहीं कर पाऊंगा वहां से, बिकॉज वो अल्टीमेटली फिर नलीफाई हो जाएगी साउंड। एंड बाएं के लिए मैं एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा बाहर से अंदर आना चाहता हूं, इसको पॉइंट करना चाहता हूं। सो लेट्स ट्राई दिस टोन वंस, एंड हाइज को हम एज इट इज थोड़ा रहने देंगे। एक बार तथागत हैंड मूवमेंट चेक करेंगे। आप एकदम कंफर्टेबली प्ले करना, ठीक है जी सर। परफेक्ट। सो एक बार फाइनल एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। राइट, परफेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हमने गेन स्टेजिंग कर ली है, हमने माइक पोजीशन चेक कर ली है, हमने टोन्स को चेक कर लिया है। तो फाइनली हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सैंपल्स को, और एक सैंपल पैक तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये काफी सारे पैटर्न्स हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा आप लोगों को, बस ऊपर ऊपर से सुनाऊंगा कि ये कैसे साउंड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो लूप्स आप लोगों को मिलने वाले हैं वो फुली मास्टर्ड लूप्स होने वाले हैं, ताकि आप उनको डायरेक्टली अपने गाने में यूज कर पाएं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। मैं क्विकली आप लोगों को कुछ पैटर्न सुना देता हूँ कि अभी ये रॉ एकदम जस्ट अभी रिकॉर्ड किए हुए हैं बिना किसी प्रोसेसिंग के कैसे साउंड कर रहे हैं। सो एक पैटर्न तो हमारे पास कुछ इस तरह का है। राइट, क्या बात है। कुछ क्लासिकल, बेसिकली हमने कुछ क्लासिकल पैटर्न्स भी लिए हैं, और आगे आपको दिखेगा कि कुछ लाइट क्लासिकल भी लिए हैं, यानी कुछ आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि बॉलीवुड की रिदम्स भी हैं, वो हमने कैप्चर की है। ऑलराइट, क्या बात है। क्लासिकल अगेन। उसके बाद हमारे पास है कुछ ऐसा।
वेरी नाइस। और ये जो सारे सैंपल्स हैं ये आपको 100 BPM पे मिलेंगे, यानी कि आप इजीली उसको स्ट्रेच कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको उसको किस BPM पे यूज करना है। उसके बाद हमारे पास है कुछ इस तरह का पैटर्न। क्या बात है, फिलर्स के साथ आप फिलर्स मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। सो वी हैव अनदर पैटर्न जो कि कुछ ऐसा है। राइट, उसके बाद पैटर्न नंबर 6 कुछ ऐसा है। सो ये बेसिकली सिमिलर ही पैटर्न है पिछले जैसा, बस बहुत ही स्लाइट बीच में वेरिएशन है। सो वील सी, अगर हमें अच्छा लगता है तो उसको भी हम लूप्स के बीच में डाल देंगे। उसके बाद है हमारे पास पैटर्न नंबर 7, ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्या बात है, उर्वशी। एंड उसके बाद हमारे पास जो पैटर्न नंबर 8 है वो कुछ इस तरह का साउंड कर रहा है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न एंड इवन हमें एक फिलर के साथ भी मिल गया है। सो ये कुछ सैंपल्स थे, ये कुछ लूप्स थे जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं और इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इनको अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर पाएं। तो जैसे ये मिक्स मास्टर हो जाते हैं, जैसे ये वीडियो एडिट हो जाता है, अपलोड होता है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को नीचे कहीं ना कहीं इसकी लिंक मिल जाएगी। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज ये वीडियो अगेन कुछ डिफरेंट था हमारे बाकी वीडियो से। एंड आई नो कि अभी मैं कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पा रहा वीडियोस, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि अगर मैं 5 दिन में एक वीडियो भी डाल रहा हो तो वो एक वीडियो एक तरह से एक मूवी की तरह हो, यानी कि वो जो एक वीडियो है उसको देख के आप लोग बोले, आप लोग ये सोचे कि हाँ जी बिल्कुल ये वर्थ इट था। और जाते जाते मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा जिसके आप लोग रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली फ्लूट वीडियो के बाद आप में से ही बहुत सारे लोगों ने तबले को रिक्वेस्ट किया था। दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड कि एक तबला प्लेयर को बुलाते हैं, तबले को रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के माइंड में हो तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। भाई आज तो मजा ही आ गया। थैंक्स भाई। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ये दो माइक खरीद लूं। क्या बात है, और तो और ऐसी 2200 के साथ तो तेरे को एक पॉप फिल्टर और एक शॉक माउंट भी मिलता है। हाँ भाई, लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ पूछ। ये माइक के साथ एक्सएलआर केबल भी मिलती है क्या?